नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका इंडियन टॉक्स में, जो कि पोस्ट ऑफिस जीडीएस का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि जीडीएस का फॉर्म भरते के समय, जैसे कि चूंकि आपको पता है कि अभी हिमाचल प्रदेश का फॉर्म भर रहा है, तो कई सारे बच्चे यहाँ पर गलतियाँ करते हैं। और यहाँ पर एक बार आप इस वीडियो को देख कर क्रॉस चेक कर लें कि आपने ऐसी कोई गलतियाँ तो नहीं करी हैं जिससे आपके फॉर्म के रिजेक्ट होने की संभावना है। तो जीडीएस का फॉर्म भरते समय हमें कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है जिसके कारण हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, उन गलतियों को आज हम डिटेल में यहाँ पर समझेंगे। जो जनरली कॉमन मिस्टेक्स होती हैं और लगभग 60% स्टूडेंट्स ये गलतियाँ करते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप दोस्तों, आप भी हो सकते हैं इस कैटेगरी में कि आपने ये गलतियाँ की हों। और यही कारण है कि कई बार हमें स्टेटस पता नहीं चल पाता है कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या सिलेक्ट हुआ है, हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तब हमें ये चीज़ समझ में आती है कि हमारे 92% थे, लेकिन उसी सीट पे 88% वाला बंदा सेलेक्ट हो गया। इसका कारण ये है कि 92% वाले ने कुछ गलतियां की होती हैं और वो 88% वाला गलतियां कुछ नहीं करता है। तो उन गलतियों को पहले एक बार यहाँ पर मैच करें, फिर आप यहाँ पर समझ में आएगा आपको कि आपका सिलेक्शन क्यों रुक जाता है। दोस्तों, जो पहली और सबसे बड़ी गलती होती है कि लोकल लैंग्वेज का ना होना। आपका लोकल लैंग्वेज, अगर आपकी जैसे हिंदी है किसी की लोकल लैंग्वेज, तो आप उसी स्टेट में फॉर्म भरें जिसकी लोकल लैंग्वेज हिंदी है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हैं कि हम उड़ीसा में फॉर्म भरें तो उड़ीसा के लिए आपकी उड़िया आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हिंदी सिर्फ और सिर्फ हिंदी आती है तो आप उड़ीसा के लिए अप्लाई ना करें। तो पहली आपकी जो कॉमन मिस्टेक होती है कि आप उसी सर्कल में फॉर्म भरें जहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आती हो, या जहाँ पर आपने 10वीं तक उसी लोकल लैंग्वेज में आपने पढ़ाई की हो। सबसे बड़ी बात जो जहाँ पर गलतियाँ करते हैं कि कई लोग सोचते हैं कि सर हमें साइकिलिंग करना नहीं आता, तो वहाँ पर जो यस और नो का ऑप्शन आता है, कई लोग वहाँ पर नो भर देते हैं। जबकि यहाँ पर नोटिफिकेशन में सीधा लिखा होता है कि नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, यानी कि जो इज़ अ प्री रिक्विसाइट कंडीशन फॉर ऑल द जीडीएस पोस्ट, यानी जितनी भी जीडीएस की जो पोस्ट निकली होती हैं जहाँ से आप फॉर्म भरते हैं, उसके लिए ये नेसेसरी कंडीशन होती है कि आपको जो है साइकिलिंग आना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपको बाइसिकल जैसे साइकिलिंग का नॉलेज नहीं है, तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है इन केस अगर कोई व्यक्ति जो है राइडिंग स्कूटर या मोटरसाइकिल चला सकता है तो उसे भी साइकिलिंग के नॉलेज के हिसाब से माना जाएगा। उसे ऐसा माना जाएगा कि जैसे उसे साइकिल चलाना आता है। चूँकि जीडीएस की पोस्ट है तो यहाँ पर साइकिलिंग का नॉलेज कंपलसरी माना गया है। तो ऑप्शन में आप यस लिखें, गलती आपकी बिल्कुल भी ना ये करें कि आप वहाँ पर नो लिखें। जैसे ही वहाँ पर नो लिखते हैं तो आपका पहले ही एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर चीज़ें ये आ रही हैं कि कैंडिडेट्स हैविंग बोथ मार्क्स एंड ग्रेड्स, अगर कोई व्यक्ति है जो मार्क्स जो है उसके ग्रेड्स में है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि लिस्ट हैव टू अप्लाई विथ मार्क्स। तो आपको किस चीज़ को सेलेक्ट करना है, आपको प्रेफर करना है कि आप मार्क्स में सेलेक्ट करें उसको। ठीक है, सीजीपीए वाला सिस्टम अगर आपके साथ में है तो आप उसको मार्क्स में अप्लाई करें। यहाँ पर अभी आप ध्यान से सुनिएगा, इन केस एनी कैंडिडेट अप्लाई विद ग्रेड्स, उसमें लिखा है कि अगर किसी केस में किसी कैंडिडेट ने ग्रेड्स में अप्लाई कर दिया तो उसका जो एप्लीकेशन है वो डिसक्वालीफाई माना जाएगा, यानी उसके एप्लीकेशन को रद्द कर दिया जाएगा। अब याद रखना है कि जब आप फॉर्म भरते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर आपको क्या रहता है कि हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग मार्क्स भरने होते हैं। जैसे आपके 6 सब्जेक्ट हैं तो फिर वहाँ पर आप ग्रेड्स में ना लिखें उसको, ए ग्रेड बी ग्रेड ना लिखें, वहाँ पर आप उसको पॉइंट्स में लिखें। किस में लिखें? पॉइंट्स में लिखें कि आपके पॉइंट्स में कितने नंबर आए हुए हैं। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखें। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये होती है कि जो कई लोग होते हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं, पूरी 20 में से 20 प्रेफरेंस नहीं डालते हैं, केवल वो 5 प्रेफरेंस डालते हैं। और 5 प्रेफरेंस वो इसलिए डालते हैं क्योंकि यहाँ पर केवल 100 रुपये उसकी फ़ीस होती है। तो ये प्रोसीजर लगभग मैं तो ये मानता हूँ कि 90% लोगों को पता ही नहीं होती। वो केवल शुरू में जो पेमेंट का 100 रुपये का पेमेंट का ऑप्शन है उसको पेमेंट करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और लास्ट में जो प्रेफरेंस का ऑप्शन आता है उसमें 5 पोस्ट सेलेक्ट करते हैं। 205 के कंपैरिजन में 20 पोस्ट अच्छी होती हैं, भले ही इसके लिए 400 रुपये लगते हैं। यहाँ पर 5 पोस्ट का हर 5 पोस्ट के लिए 100 रुपये यहाँ पर लगते हैं। तो ये प्रेफर करें कि आप 400 रुपये भले ही पे कर दें, लेकिन आप 20 प्रेफरेंस यहाँ से उठाएं। अब जो सबसे बड़ी गलतियाँ जहाँ से शुरू होना चालू होती हैं, मतलब जहाँ से चालू होती हैं, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर गलतियाँ नहीं करनी है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद में दूसरा आपका स्टेप होता है फ़ी पेमेंट हो जाता है। उसके बाद में जो तीसरा आपका जो लास्ट प्रोसेस होता है वो फॉर्म आपको भरना होता है। तो उसमें जो सेकंड प्रोसेस होती है जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, वहाँ पर आप गलतियाँ ना करें। पहली गलती, आप सबसे पहली बात तो ये जो पहला आपका जो डॉक्यूमेंट्स पर इसी तरीके से उसमें टेबल आती है, तो इस टेबल में जब आपके सामने ये टेबल उस तरीके से आएगी और साइड में आपको यहाँ पर फॉर्म अपलोड करने होते हैं। तो पहला जो कंपलसरी है उसमें आपको 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है, चाहे वो आप सीबीएसई से करी हो या फिर आप किसी भी स्टेट या किसी भी मीडियम से आप कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप उसको अपलोड कर दें। गलती ये ना करें कि उसकी साइज़ 200 KB से बड़ी नहीं होना चाहिए। 200 KB क्या होता है कि इमेज का साइज़ होता है किलोबाइट के अंदर। ठीक है, तो आप उससे ज़्यादा ना करें।
और यहाँ पर अगर उससे ज़्यादा भी आप अपलोड कर भी देते हैं तो आपकी तुरंत जो है वो डिक्लाइन कर देता है, यानी कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो पहला जो डॉक्यूमेंट्स है ये कंपलसरी है, लेकिन जो दूसरे नंबर का पैराग्राफ है लोग यहाँ पर फिर से कोई एक्स्ट्रा एप्लीकेशन डाल देते हैं, जबकि यहाँ पर रूल बुक में आपको बताऊंगा कि सीधा लिखा हुआ है कि अगर कोई अननेसेसरी या अनावश्यक तरीके से कोई मार्कशीट, जैसे उसने 12th की मार्कशीट लगा दी या उसने ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगा दी, अगर किसी ने भी ये वाली कोशिश की तो उसका फॉर्म सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की कोशिश यहाँ पर बिल्कुल ना करें। दूसरा, यहाँ पर मार्कशीट आपको 200 KB के अंदर जब अपलोड करनी है जब आपको 10th की मुख्य परीक्षा में यानी मेन एग्ज़ाम में आपको सप्लीमेंट्री आई हो। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एडिशनल मार्क मेमो इन केस ऑफ कैंडिडेट हैविंग मोर देन 1 मार्क्स मेमो फॉर बीइंग क्वालिफाइड इन मोर देन 1 अटैम्प्ट, यानी कि अगर एक से ज़्यादा अटैम्प्ट में आपका 10th पास हुआ है तब जाकर यहाँ पर जो आपकी सेकंड मार्कशीट है सप्लीमेंट्री के बाद में, तब यहाँ पर आप उसको अपलोड करें, अदरवाइज इस दूसरे वाले कॉलम को सीधा सीधा खाली छोड़ दें। अब तीसरा ये जो कॉलम होता है यहाँ पर आपको जब प्रूव करना होता है जब आपकी जो 10वीं की मार्कशीट है उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है। अगर उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है या फिर उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत लिखी हुई है, तब यहाँ पर आपको तीसरा ऐसा कोई सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है जहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होता है, जैसे कि आपका आधार कार्ड, जैसे कि आपका पैन कार्ड, ठीक है, या जैसे कि आपकी 12th की मार्कशीट। अगर आपके फॉर्म में सब कुछ सही है, 10वीं की पहली बार में आपने परीक्षा पास की है तो आप सेकंड ऑप्शन को खाली छोड़ दें। अगर आपकी 10वीं की मार्कशीट में आपकी डेट ऑफ बर्थ सही है तो आप थर्ड ऑप्शन को भी खाली छोड़ दें। यहाँ पर आप एक्स्ट्रा अगर मार्कशीट ऐड करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। अब जो चौथा कॉलम आता है दोस्तों, यहाँ पर आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी नहीं होने का मतलब है कि आप चाहें तो इसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ले जा सकते हैं। अगर आपके पास में अभी नहीं है तो आप बनवाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अभी इसमें डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि दूसरा, तीसरा, चौथा चाहें तो आप, अगर आपके पास में एग्जैक्ट हैं, आप बिल्कुल फिट फाट हैं, तो चौथा को भी आप छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास में अभी कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है तो बिल्कुल आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने PGDCA, DCA या आपकी 10th 12th में कंप्यूटर एक सर्टिफिकेट के तौर पर है तो फिर यहाँ पर आप उस मार्कशीट को अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप UR से हैं तो आपके लिए फिर यहाँ ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप EWS, SC, OBC, ST से हैं तो यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट यानी कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही फ़ोटो सिग्नेचर आप ध्यान रखें कि आपकी जो साइज़ है वो 50 KB 20 KB के अंदर रहनी चाहिए, ज़रूरी है ये अपलोड करना। अगर आपको कोई डिसेबिलिटी या PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी लगाना होगा, और अगर आप ट्रांसजेंडर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब यहाँ पर आप सर्टिफिकेट लगाएं, अदरवाइज को छोड़ दें। अगर आप PWD भी नहीं है तो आप इसको भी छोड़ सकते हैं, इसको भी छोड़ सकते हैं। जो मैंडेटरी चीज़ें हैं उसमें आप फ़ोटो, सिग्नेचर, इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। UR से है तो छोड़ दें इसको, कंप्यूटर सर्टिफिकेट लगाना ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि दूसरा और तीसरा भी, अगर आप 10वीं में पहले अटेम्प्ट में पास हुए हैं और आपकी डेट ऑफ बर्थ सही है तो आप उसको भी खाली छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी ध्यान देने वाली चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि एप्लीकेंट सबमिटेड एप्लीकेशन विथ इनकम्प्लीट इनकरेक्ट डाटा विल ऑल्सो बी रिजेक्टेड फ्रॉम कंसीडरेशन। यहाँ पर याद रखना होगा कि अगर आपने इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट डाटा यानी कभी आपने गलत इन्फॉर्मेशन डाली है, चाहे वो आधार कार्ड से रिलेटेड हो, याद रखिएगा, चाहे वो आपका 10th का एप्लीकेशन नंबर हो, चाहे वो रोल नंबर हो, या फिर आपके मार्क्स गलत डाले हों, याद रखना कि आपकी 10वीं की मार्कशीट में जितने मार्क्स हैं वही मार्क्स आपको, जो अलग अलग चॉइस फिलिंग होती है उसमें, जैसे कि हिंदी में, मैथ्स में, इंग्लिश में, इन सब में जो मार्क्स फिल होते हैं वो आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर आपके थोड़े ऊपर या नीचे होते हैं तो आपका फॉर्म जो है वो रद्द कर दिया जाएगा, याद रखना। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है कि कैंडिडेट शुड सिलेक्ट अप्रोप्रिएट वोट बेसिंग ऑन द ईयर ऑफ पास एंड बोर्ड। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिस ईयर में आपने पास की हो उसी ईयर को आप वहाँ पर फिल करें। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एनी डेविएशन विथ रेफरेंस, आपने जो भी भरा हुआ है उस इन्फॉर्मेशन में से कोई भी चीज़ आपको गलत दिखी जाती है तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाए। अब दोस्तों ये सबसे बड़ी गलती मैं आपको बताने वाला हूँ कि सबसे पहले जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, जैसे ही आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं तो आपको जैसे कि यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना होता है, आप सबको ये चीज़ें पता होंगी। उसके बाद में दोस्तों ये जो फॉर्म खुलता है यहाँ पर आपको जो गलतियाँ नहीं करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर कम से कम आप 5 से 10 बार यहाँ पर चेक कर लें कि यहाँ पर आपने सबसे ऊपर जो फॉर्म भरता है, सबसे जो पहली प्रोसीजर होता है वहाँ पर आपका नाम उसी तरीके से डालें, आपके फादर का नाम उसी तरीके से डालें जैसे कि 10वीं की मार्कशीट के ऊपर है। आप आधार कार्ड की कॉपी ना करें, आधार कार्ड में जिस तरीके का नाम होगा उस तरीके का नाम बिल्कुल ना डालें। जैसे किसी का नाम संतोष कुमार है तो 10वीं की मार्कशीट में वो संतोष कुमार साथ में लिखा हुआ है तो आप फिर यहाँ पर साथ में लिखें उस चीज़ को, ठीक है।
दूसरी बात है कि मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर को बिल्कुल 10 बार चेक करें तभी डालें। ईमेल आईडी वही डालें जो आपकी वैलिड है। डेट ऑफ बर्थ 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से डालें, ना कि आधार कार्ड के हिसाब से। अगर आधार कार्ड और 10वीं की मार्कशीट में अलग अलग हैं तो फिर आपको याद रखना होगा वो दूसरा ऑप्शन जो था डॉक्यूमेंट्स में, वहाँ पर आपको जो थर्ड जो ऑप्शन था आपका, सॉरी, उसमें आपको आधार कार्ड या किसी पैन कार्ड की या फिर 12th की मार्कशीट आप अपलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो सही है। इसके अलावा आप जेंडर कैटेगरी ये सब चीज़ें आप अच्छे से सेलेक्ट कर लेंगे। साथ ही EWS को चॉइस करते समय आप याद रखें कि आप EWS हैं या नहीं है। आपको डिसेबिलिटी हो तब आप यहाँ पर क्लिक करें, अदरवाइज़ यहाँ पर आपने येस में क्लिक कर दिया और पता चलता है कि जब आपका सर्टिफिकेट लगाना होता है वहाँ आपके पास में सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है। साथ ही याद रखें कि आपने जिस बोर्ड से यहाँ पर 10वीं पास की है और जिस ईयर में की है वो यहाँ पर सीरियल से भर दें। और यहाँ पर जो आपको सबसे बड़ी गलती नहीं करनी है कि यहाँ पर आप यस करें जब आपसे पूछा जाए कि कैन यू राइड अ बाइसिकल, कि आप साइकिल चला सकते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर यस करें। एम्प्लॉयड अगर हो तो यहाँ पर यस करें और बताएं कौन से तरीके से आप एम्प्लॉय हैं, और कैप्चा कोड भरने के बाद में रिव्यू करने के इसके साथ एक बार फिर चेक करें और ये 2 बटन क्लिक करने के बाद में फिर आप सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद में आप फ़ी पेमेंट का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। फिर दोस्तों रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में आपके सामने ये फ़ी पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ फ़ी पेमेंट आप कर सकते हैं। उसके बाद में आप फिर अप्लाई ऑनलाइन के लिए क्लिक करें, जो आपकी लास्ट प्रोसीजर होती है। यहाँ पर दोस्तों आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल, यहाँ पर सबसे पहले क्या करना होता है आपको, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालें, उसके बाद में सर्कल सेलेक्ट करें। चूँकि अभी केवल हिमाचल के फॉर्म डला रहे हैं तो केवल आप यहाँ पर हिमाचल को सेलेक्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म को भरें, सभी डिटेल को अपलोड। डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि डॉक्यूमेंट्स वही आप सेलेक्ट करें जो कि आप एक्चुअल में जिसके लिए लेबल्ड करते हैं, ठीक है। फिर आप प्रेफरेंस ज़रा ध्यान से डालें, अगर आप चाहें तो 5 प्रेफरेंस डाल सकते हैं 100 रुपये के लिए, आप चाहें तो 10 प्रेफरेंस डाल सकते हैं 200 रुपये के लिए, आप चाहें तो 300 रुपये के लिए यहाँ पर 15 प्रेफरेंस डाल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो 20 प्रेफरेंस 400 रुपये के लिए डाल सकते हैं। ये थी इन्फॉर्मेशन। आई होप कि ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कोई भी चीज़ अगर आप यहाँ से रहती है तो वहाँ पर आप जा कर के करेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, जिस भी सर्कल से हैं उस सर्कल का टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको दी जाएगी। कोई भी क्वेरी अगर आपकी है तो आप यहाँ पर हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही जिस भी वीडियो के लिए आप यहाँ पर हमें सजेशन करेंगे और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट या अगर हमें ज़्यादा देखते हैं तो उसी सब्जेक्ट के ऊपर हम यहाँ पर वीडियो बनाएंगे। होती है हमारी अगली वीडियो में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।